अगर किसी कैंसर पेशेंट के साथ में अगर 10 मिनट बैठ जाऊं या मेरे साथ फोन से 10 मिनट बात कर ली तो मैं उसका 25% बगैर इलाज के उसका माने दर्द कम करती था। पिताजी खत्म होने के बाद 6 साल बाद पता चलता है कि माताजी को कैंसर हो गई। तो स्थिति खराब थी उस दिन, थोड़ा रोने लगा, भावुक हो गया, रोने लगा। कम से कम 1000 बार मुंबई जा चुका हूँ। पूरी घटनाक्रम में 2-4 बार ऐसा ही मौका आ गया कि बीच रास्ते में फ़ोन पे बात हो जाती है तो घर से बालक से कपड़े, बैग, ये वाला बैग रख देंगे और स्टेशन से आके संघ कार्यालय में नहा के दोबारा उसी दिन फिर लौट जाता हूँ। तो इस 2.5 महीने में जो हमने वहाँ जिस कैंसर पेशेंट को देखा, उनको देखते देखते अपने आप में ऐसा संकल्प ही कह सकते हैं कि अगर ईश्वरी कृपा रही तो अपन जब तक जीवित है किसी भी कैंसर पेशेंट अपने लिए जब भी कहेगा कि भाई साहब हमारे साथ चलो तो उसी समय अपन बिल्कुल उनकी मदद करेंगे। इस बार जरूर ऐसा लग रहा था कि शायद अपन को एक कलंक लग सकता है कि अपने कारण पेशेंट वापस कर जाएगा। तो पेशेंट रोने लगा, कहने यार भाई साहब मेरे कारण कहीं ऐसा ना होने तो घर टूट जाए। 22 घंटे की जर्नी करने के बाद जंगल में खड़े होकर आके उतरने के बाद खेती का जो काम, जैसे आदमी जो गाँव में रह रहा उस स्थिति में काम करता है वही काम करते हैं। कभी ना आज तक ऐसा लगा कि यार भैया बम्बई से आया 2 घंटा तो हम आराम करें ना, बम्बई से आया किसी का भोपाल तक जाना है, पेशेंट है सब। तो कुल मिला के ईश्वरी शक्ति काम करा रही ना, ऐसा काम चल रहा है। तो ईश्वर ने अपन को आज भी पूरे परिवार, माने 2 बच्चे मेरे हैं, 2 भाई साहब के, पूरा परिवार, भाई साहब, जिससे पूरा परिवार का सहयोग है तभी मैं इतना काम कर पा रहा हूँ। यह असीम निज सीमा जाने और सागर भी तो यह पहचाने कि मिट्टी के पुतले मानों ने कभी न मानी हार। शिवमंगल सिंह सुमन जब इन पंक्तियों को लिख रहे होंगे तो जरूर उन्होंने ऐसे ही किसी कहानी के बारे में सोचा होगा जो कहानी विदिशा के एक गांव गमाकर से निकली। कहानी है अजय सिंह रघुवंशी की, जो पहली बार अस्पताल अपनी मां के साथ गए और उसके बाद ये तय किया कि जो समस्याएं उन्होंने झेली हैं वो अब किसी और को नहीं झेलनी पड़ेंगी। एक कहानी जिसमें गांव के युवक ने अपने सूक्ष्म संसाधनों के साथ भी आज तक 1000 से ज्यादा लोगों की मदद उनके कैंसर के इलाज में की है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और आज के वीडियो में आपको अजय सिंह रघुवंशी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अजय सिंह रघुवंशी अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मदद कैंसर के इलाज में कर चुके हैं। इसके साथ ही जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उनकी सहायता भी अजय सिंह लगातार करते हैं। इस बीमारी में जो पेशेंट है उसका केवल विल पावर का काम करता है। और दूसरा, अगर किसी कैंसर पेशेंट के साथ में अगर 10 मिनट बैठ जाऊं, जैसा कितना ही टूटा हो घबरा जाता है, जैसे मैं उस दिन पर घबराया था, किसी भी पेशेंट की या मेरे साथ फोन से 10 मिनट बात कर ली या मेरे साथ बैठक हो जाए तो मैं उसका 25% बगैर इलाज के उसका माने दर्द कम करती था। उतना उसको बिल पावर मिल जाता है कि नहीं यार भाई। और उसको नहीं तथ्य बताता हूँ, ऐसा नहीं, इन 717 में से आज कम से कम 300 आदमी ठीक है। कम से कम 1000 बार मुंबई जा चुका हूँ मैं। हाँ, मेरा जाने का तो एक और मैं बताऊँ आपको, क्या बताऊँ मैं, अब पंजाब मेल से आ रहा हूँ मैं। मुंबई से पंजाब मेल पहुँचती है बासुदा 11 बजे और 3 बजे वापस फिर होती है पंजाब में। तो इस पूरी घटनाक्रम में 2-4 बार ऐसा ही मौका आ गया कि बीच रास्ते में फ़ोन पे बात हो जाती है तो घर से बालक से कपड़े, बैग, ये वाला बैग रख देंगे और स्टेशन से आके संघ कार्यालय में नहा के दोबारा उसी दिन फिर लौट जाता हूँ। एक पेशेंट की क्या हैसियत है, उसको रिजर्वेशन वाले में जाना तो रिजर्वेशन वाले में चल, जनरल वाले में चल रहा तो जनरल वाले में, नहीं तो ये तू रिजर्वेशन वाले में चल, मैं जनरल चला जाता हूँ। वहां भी इतने दिन जाते 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 वहां मित्र, एक मेरा मित्र बन गया, तो उसने भी एक रूम दे दिया बम्बई के अंदर थाने में। तो पेशेंट, बम्बई में सबसे बड़ा रहने का खर्च, पेशेंट और उसके साथी को अपन धर्मशाला में रोक देते हैं, वो भी कम वाले में। ऐसे 4-5 गुरुद्वारे धर्मशाला में इतने संपर्क हो गए हैं कि उनको सहायता वो समझ रहे हैं कि ये काम ठीक है और वो सेवा कर ही रहे हैं, उनको भी कर रही हैं। गुरुद्वारे वो बेचारे 500 रुपये में बढ़िया एक अटैच लेट बाथरूम वाला कमरा देते हैं, दोनों समय का भोजन देते हैं, दोनों समय का अल्पाहार चाय सब देते हैं। तो भी अपन उनको 2 जने को के हिसाब से 300 रुपये लगते हैं। तो 2 तुम यहाँ रहो,
मेरे लिए वो मित्र ने जो मकान दे दिया ना, चौथे माला भी थाने में एक कमरा है, सब है उसमें व्यवस्था, मैं वहाँ रखता हूँ। और ये अगर सिंगल आदमी कोई पेशेंट है तो उसको भी वही ले जाता हूँ, तो उसका वो बेबी बच जाता है। भोपाल से, दिल्ली से, फैजाबाद से, यूपी से, हर जगह से वो फ़ोन आते तो कांटेक्ट हो जाता है। तो अगर जो सक्षम है, मेरी बात हो जाती है कि भाई साहब अगर आप मेरे बगैर जाए, आप बम्बई जैसे चले जाएं, मैं फ़ोन से यहीं से सारा काम करा दूंगा, तो वो बता दूं। और नहीं भाई साहब हम तो इलाज कराएंगे नहीं, आप चलो एक दिन के बदले। तो चाहे फिर थ्रेसर लगी हो, चाहे बोनी हो रही हो, चाहे बारिश हो रही हो, फिर किसी भी कीमत पर आज 28 साल के अंदर ऐसा मौका नहीं आया। ईश्वर से आज फिर भी प्रार्थना करता हूँ, कभी भी ऐसा मेरे को अभी कलंक नहीं लगा, कहने को ये लगा कि भाई साहब आप चले आओ, मैं नहीं जाऊँगा। कि जो बाबरी मस्जिद का जिस दिन ढहा हुआ था ना, गिरी थी, उस दिन के एक दिन पहले मेरी माताजी बासुदाम जी, मेरे मामा जी हैं, वहाँ 8-10 रोज से रह रही थी। तो उनने दोपहर में, अमावस्या थी उस दिन, उनके मामा जी के घर पे खीर बनी होगी, तो उनने खाया, भोजन कर रही थी, तो खीर का जो चावल का जो रहता है वो उनके गले में जहाँ वो प्रॉब्लम थी वहाँ फंस गया होगा। फंसने के बाद जब उनको उसमें उल्टी हुई तो उनको ब्लड निकला। तो उन्होंने कहा हो सकता है, मामा जी ने कहा ब्लड हो सकता है निकल गया हो। इसके बाद भी उनने फिर गाँव खबर भेजी उसी दिन शाम को, यार भैया थोड़ी सी आना, माता जी की ऐसी प्रॉब्लम है। तो आए डॉक्टर, अब घबरा तो आए तो हाँ देखा, और मामा जी कहने लगे खून थोड़ा ज़्यादा ही निकला था, कुछ ना कुछ गहन बीमारी हो सकती है। तो उन्होंने कहा आओ, बासुदाम पूछा कई बंधुओं से जो डॉक्टरी लाइन में जानते थे, तो कहने भाई साहब विदिशा में एक डॉक्टर है गोविंद ताम्रकार। तो सुबह एक ट्रेन से हम विदिशा आ गए। विदिशा आके जैसे हम उनसे बैठ हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप सरकारी अस्पताल में ले चलो, थोड़ा सा मैं एक नॉर्मली फिजिकल ऑपरेशन थिएटर में ले जांच करूंगा उसमें। उनने जांच की, जांच करने के बाद 4-1 बजे वो कहने लगे यार भाई साहब थोड़ी सी चिंताजनक बात है। तो मैंने पता ही भाई साहब, वो कहने लगे कि आप माता जी को कैंसर है। तो थोड़ा सा उस कैंसर का नाम सुना था तो उसको सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि अब तो मान लो पिताजी शांत हो गए। वो मेरे पिताजी भी मेरी छोटी उम्र में 1984 में ही वो टीबी उनकी बीमारी हो गई। तो उस समय टीबी का इलाज बहुत कठिन था और हम दोनों भाई छोटे छोटे थे। तो एक केवल जानकारी के अभाव में पिताजी को खोना, हमको ऐसा लगा कि शायद अपन पढ़े लिखे या बड़े होते तो पिताजी को बचा लेते। पिताजी खत्म होने के बाद 6 साल बाद पता चलता है कि माता जी को कैंसर हो गई। तो स्थिति खराब थी उस दिन, मैं थोड़ा रोने लगा, भावुक हो गया, रोने लगा। तो डॉक्टर साहब ने बहुत समझाया, बैठाला मुझे, कहला नहीं अभी ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरी स्टोरी सुनाई कि भाई साहब ऐसी बात है, हम छोटे छोटे भाई हैं और पिताजी पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। तो कहने नहीं ठीक हो जाएंगे वो। तो कहने आप भोपाल ले जाओ कैंसर हॉस्पिटल। तो मैंने कहा साहब भोपाल में ठीक हो तो जाएंगी। कहला नहीं हो तो फिर आप इंदौर ले जाना। तो मैंने कहा इंदौर में ठीक हो जाएंगी। कुल मिला के ऐसे उनने कहीं गवाह ले लिया। तो आखिरी में मैंने ये कहा कि आप तो ये बता दो कि कुल मिला के माता जी ठीक होंगी कि नहीं होंगी, और जहाँ होंगी वहाँ हम ले जाएं। तो कहले ऐसी तो ही स्थान है कि इंडिया में अगर कहीं इलाज कराओगे आप तो बम्बई में एक टाटा मेमोरियल नाम से हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाओ, या फिर अमेरिका ले जाओ। तो अमेरिका का नाम थोड़ा बहुत सुना था, अपने पास इतना तो पैसा भी नहीं था, छोटे से किसान थे और ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी। और व्यवस्था के साथ साथ पहली बार विदिशा आना हुआ था मेरा, भोपाल मैंने देखा नहीं था। तो थोड़ा बम्बई का नाम सुन के डर तो लग ही रहा था, लेकिन फिर हम कहा प्रयास करेंगे। तो कहले कब तक ले जाओगे? तो मैंने कहा आप जितनी जल्दी से जल्दी कहोगे उतनी जल्दी हम ले जाएंगे। तो कहले आप तो 2-3 दिन में ले आओ तो भी ठीक है। तो मैंने कि कौन सी गाड़ी आती? कहले वो आपको देखना पड़ेगा और वहाँ थोड़ी सी समस्या है, लूटपाट का भी डर रहता है और आपकी जान मान का भी वहाँ रहेगा, आप 4-5 जने जाना। तो मैंने कहा ठीक है हम बात करते ले जाएंगे। तो फिर मैंने गाँव में जाके बाज़ार में जाके पता किया, तो मामा जी से उनसे आग्रह किया। तो वो कहने लगे कि उनने बात की कि इतनी लंबी छुट्टी मेरे लिए सरकारी वो थी नौकरी नहीं मिल पाई, 1-2 दिन की कहेगा तो मैं चलूँगा। बड़े भाई साहब कहने लगे भैया अपन दोनों चलेंगे। तो मैंने तो सोचा नहीं चलेंगे बाद में, अपन दोनों चलने की दिक्कत तो नहीं। मेरा उद्देश्य ये था कि कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए कि अपन को बता दे तो अपन वहाँ रह जाएंगे। भाई साहब खेती और घर की समस्या देखते रहेंगे। तो अचानक
किसी से ऐसा पता कर रहा तो एक व्यक्ति ने कहा कि आपके ही गांव के छोटे राम जी रघुवंशी हैं, वो शहजाद को उनकी ससुराल उनके साले को हो गई होगी कभी, उनको लेके जाते हैं और वो सब कर देंगे आपका। तो मैंने कहा ये और अच्छी बात है। तो मैं पता करके शाम को उनके घर पहुंचा तो उनसे आग्रह किया। आग्रह करने के बाद उस दिन उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनका मकान का काम लगा हुआ था तो छत उधरा था। कहने यार भाई ऐसी ऐसी स्थिति, अब बता यार, अब मैं ज़्यादा दिन नहीं तो रुक सकता। मैंने उनसे आग्रह किया, भाई साहब आप तो केवल मेरे लिए हॉस्पिटल बता दो, बम्बई की स्टेशन बता दो, यहाँ से टिकट मिलती हो, गाड़ी बता दो, बस इतना आप कर दो। क्या इतना काम तो मैं दिन भर में करा दूंगा, तो मुझे शाम को बैठा देना। जी भाई साहब। वो साहस दूसरे दिन तैयार हो गए, पैसे मैसे जैसे थे और बाकी रिश्तेदारों से भाई बंधुओं से इकट्ठा करके हम दूसरे दिन मुंबई चले गए। जाने के बाद दिन भर उन्होंने पूरी प्रक्रिया बता दी। प्रक्रिया बता के उनको मैंने शाम को वापस भी कर दिया। दादर में ही संत गार्ड की करके एक धर्मशाला है, जहाँ अपन ऐसा कह सकते हैं कि अपन जैसी गरीब आदमियों का एक सहारा है वहाँ। तो उसमें भोजन भी मिलता है और 50 रुपये पर आदमी का वहाँ वो लगता था, केवल नहाने धोने का और लाइट का लेते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं लेते। तो बड़ी एक कमरा मिल गया, रहने लगे। तो अब मैंने अपने कभी भोजन बनाना भी नहीं आता था, दलिया चाय वहाँ कुछ बनाना नहीं आता था मेरे। हाँ, खेती का काम करता था। और डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको वो गले में जो प्रॉब्लम थी उसके कारण उनके गले से रोटी नहीं जाती थी। दलिया या दूध आप दे सकते हो, या मूंग की दाल दलिया दे सकते हो। मैंने कहा ठीक है। तो हम कुछ सामान तो 2-3 बोरी भर के लगे। तो उन्होंने कहा कि आप ये भी ले जाना, स्टोव भी ले जाना, बर्तन भाड़े सब, तो नहीं आपके पैसे बचेंगे। सो हम 2 बोरी सामान भर के ले गए थे, दलिया भंजवा के लिए। वहाँ जाके बढ़िया अपन फिर स्टोव लेगा। और जो पेशेंट वहाँ जो रह रहे थे, तो वो एक समय सहयोग का भाव उनमें देखा। तो किसी माता जी ने अपन को दलिया बनाना सिखा दिया, किसी ने रोटी बनाना सिखाया। ऐसा काम हमारा चलता रहा। कोई परेशानी अब देखेंगे कि उसी समय बम्बई बम कांड था, 92 में वहीं था मैं। 15-20 दिन हुए थे, हम थोड़ा बहुत जाना आना सीख गए थे और इलाज चालू हो गया था। माता जी थोड़ा बहुत दलिया निकलने भी लगी थी। कर्फ्यू लग गया, परिस्थिति ऐसी बन गई कि अब माता जी अपन भी बच जाएं तो ठीक है, लेकिन ईश्वरी कृपा ऐसी रही कि लगे रहे पर राम भर चलता रहा मामला। 2.5 महीने में हम वापस पहुँचे। ईश्वरी कृपा से 2.5 महीने में माता जी भी अच्छी हो गई। कुल मिलाकर दवाई गोली चल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि 1 महीने में आना, फिर 3 महीने में आना, ऐसा ही क्रम चलता रहा। तो इस 2.5 महीने में जो हमने वहाँ जिस कैंसर पेशेंट को देखा, उनको देखते देखते अपने आप में ऐसा संकल्प ही कह सकते हैं कि अगर ईश्वरी कृपा रही तो अपन जब तक जीवित हैं, किसी भी कैंसर पेशेंट अपने लिए जब भी कहेगा कि भाई साहब हमारे साथ चलो, तो उसी समय अपन बिल्कुल उनकी मदद करेंगे। तो वो क्रम चालू हो गया। क्रम चालू होते चलता रहा, आज भी चल रहा है। एक हमारे गांव के रिश्तेदार को कैंसर हुई, तो उनने मेरे यहाँ भेजा। तो मैं उस दिन घर पे मंदिर से घूम के आकर रामायण जी का पाठ कर रहा था। माता जी भी बैठी थी वहीं। तो वो बेचारा जिसको कैंसर हुई थी, वो व्यक्ति इंतजार में बैठा रहा। अब मैं पहले बोलता नहीं था रामायण जी में, 1 घंटा लगता था मुझे, 1 मास पुराने प्रतिदिन करता था। बैठा रहा। तो माता जी ने अचानक पूछी, क्यों? वो भी अब सीधी सादी है कि कहा भैया कहा बैठो, बात बहुत देर लगे। वो तो ऐसे ही है, वो घंटा 1.5 घंटा लगा था, या भूखों मर रहा हूँ। तो कहीं वो बम्बई जाने थी, वो भाई साहब से बात हो गई थी। सो जा फला दिन को हम बंदे जाके चलो जा, तू तो चलो जाते, अपन भी जा रहे थे, अपन कहते ही कोई दिक्कत थी नहीं। तो बिन्ने माता जी ने कह दी कि तू चलो जा, वो तो चलो जे। तो फिर जाकर टिकट बनवा लिया उनने। दूसरे दिन लौट कर उनके जो रिश्तेदार थे उनसे कह रही, यार भाई साहब उनसे कह दी हो हमारा फला तारीख को टिकट बनेगा। जिनके वो रिश्तेदार थे उनने मेरे से बात ना करके हमारे बड़े भाई साहब से कहने लगे, यार वो तो यार तुम्हारे भैया तो परसों बम्बई यार है यार, ऐसा हो सही हो ही नहीं सके यार। वो अभी कल पिसी कट रही है, पिसी कटेगी, फिर थ्रेसर होगी, फिर भूसा डोलेगा खेतों पर ही। आजकल ऊपर डोर माल फिरते हो जाएगा नहीं। कह रहे यार वो तो जा रहे, रिजर्वेशन हो गया। अब जब हम दोपहर में भजन करके निपटे तो माता जी इसका वो नौगई गाँव है वहाँ कि वो आया था भैया, उसको दिक्कत है सुनने ने, कह रही चलो जा। वो चलो जाते तुम्हारे टिकट बनवा ले। ठीक है। अब जैसे टिकट बना तो अपना भी उद्देश्य ये है कि घर का काम भी ना बिगड़े,
अरे भाई साहब को भी ये कहना ना पड़े कि यार तुम घर का काम बिगाड़ के और ऐसे सेवा कर रहे हो, तो थोड़ा सा घर में परिवार बर्बाद की स्थिति में। तो अंकित जी मैंने फिर 24 घंटे जल्दी जल्दी काम करवाया, दूसरी रात में थ्रेसर चलवाई, तीसरी रात में दिन में भूसा ढोया। और भूसा जब मैं रात में ढो रहा था तो अब या तो उसको जो कहने वाला था उसने इस प्रकार से उनको बोला कि कुल मिला के वो मेरी मान रहा है, आपका भाई आपकी नहीं मान रहा, ऐसा उनके भाव रहा आपस में। बात मुझे कोई पता नहीं था कि अगर बात है क्या। ठीक है, रात में फ़ोन आया भाई साहब का, लैंडलाइन नंबर रहता था, घर पर फ़ोन आया, बस मैंने कहीं भूसा ढल रहा है, कहीं तो वो अगर अभी आए तो हमारी बात कराओ। वो बालक को उस बोले भेजा, 11:30 बज रहे थे, कहने वो बड़े पापा का फ़ोन आया। मैंने कहा हो आ रहा हूँ। तो मेरे कहा पानी पियांगे और ये मजदूरों को अपन चाय ले आएंगे और बात करेंगे। कहला यार वो पता लगा तुम बम्बई जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ बम्बई जाता है। अरे भाई क्यों जा रहे हो? ये ऐसे दिन रात काम कर रहे हो, बीमार हो जाओगे। और कह रहे थे 4 दिन बाद चलेंगे। अब मैंने कहा देखेंगे, अब तो कह रही है, जबकि रात भर जगना है, सुबह पंजाब मेल है, ये पक्का है और टिकट बन चुका। उस सामने वाले का भी आप बेफिक्र रहो, आऊँगा। इस बार जरूर ऐसा लग रहा था कि शायद अपन को एक कलंक लग सकता है कि अपने कारण पेशेंट वापस कर जाएगा। तो मेरे की तो सुबह बात करेंगे, अपन नहीं जाएंगे। मैंने क्या करी, अब मैंने कह तो दी, देखते हैं बापा। कहने नहीं जाना ही नहीं है आपको। मैंने कहा ये जा। अब मेरा उद्देश्य ये था, हाँ, और उस समय मेरा भतीजा रसिया पढ़ता था, तो उनने कहा इसको रोका कैसे। भाई साहब को उद्देश्य ये रहा क्योंकि वो उनकी बात वहाँ वो प्रेस्टीज पान बन गया। वो कह लगे कि वो एक काम करो, उस शैलेंद्र को पैसे डालने भोपाल जाना है आपको कल। नहीं जाओ, तो अब अपन पैसे डालना है और पंजाब मेल पकड़ना है, तो 2 प्रकार का काम करेंगे। ठीक है, और बम्बई जाना नहीं है आप, भाई बिल्कुल नहीं जाएंगे। बढ़िया, सुबह 4 बजे तक हमने भुसा ढोया, नहाया धोया, मंदिर गए। मंदिर जाकर 7:30 बजे उस पार्टी को फ़ोन लगाया मैंने। कपिल नौगई वालों का फ़ोन आया था मेरे पास कि भैया वे आ गए हैं और सुबह एहसास में हाँ ठीक। उनको मैंने फ़ोन लगाया कि आप उनसे कहना मैं उनको भोपाल की हबीबगंज स्टेशन पर मिलूँगा, मेरे को यहाँ ढूंढने की कोशिश ना कर, मेरा फ़ोन रहेगा बंद। ऐसा मैंने कह के वो फ़ोन मोबाइल था वो बंद कर दिया कर। तो मैं जैसे ही निकला तो वो कहने लगे कहाँ है, कहीं वो मंदिर गए, कि आ जाओ तो हमारी बात करा देना। आओ देखे भी करा दे। लौट के भाई साहब फ़ोन आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बात करी। वो कहाँ है, ये वो बम्बई नहीं जाने आप ही। हाँ मैं नहीं जाने का, वो आए पैसा डालना है। हाँ मैंने पैसा डाल, आप इससे बेफिक्र करना, पैसे डमें। तो बासदा पहुँची। मैं ये उद्देश्य से गया आया था वहाँ से कि मोटरसाइकिल से, अब ऐसी कोई ट्रेन नहीं थी बासुदा से, कि पहले 12 बजे भोपाल पहुँचे और फिर वहाँ 1 घंटा अपन हबीबगंज एबी नगर से चौराहा जहाँ बैंक थी स्टैंडर्ड चार्जर, जिससे करेंसी चेंज होती थी, यहाँ तक आए फिर पहुँच जाए हबीबगंज। तो मैंने कहा अपन चले फिर भी स्टेशन आया। तो किस्मत से उस दिन जोधपुर भोपाल लेट थी, 10 बजे आ रही थी। तो हमारे भाई साहब ने उस गाड़ी में उस पेशेंट के साथ मेरे बड़े साले को और बिठा लिया। इतनी बात बन गई आ गए कि जाओ आपके भैया बहने उसे कहना कि वो भोपाल से वापस आ जाए, नहीं तो मैं पीछे से बम्बई आ रहा हूँ, ऐसे भी लगा। तो जैसे अपना मोबाइल चालू हुआ तो साले साहब को फ़ोन, कहाँ हो गए भाई, हबीबगंज खड़े कि हाँ मैं भी आ रहा हूँ और मिल जाइयो। मैं कहा आ रहा हूँ भाई, बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है जाओ। फ़ोन चालू हुआ, भाई साहब को भी आ गया फ़ोन बंद, कहा कर रहे थे, नहीं बहुत खराब हुआ तो ऐसे पैसा में ही डल गए, इसे डाल के आ गए। आ रहा है तो वापस नहीं आ रहा है ना, गाड़ी खड़ी हुई 2-5 मिनट के स्टॉप है, गाड़ी खड़ी हुई। मेरे साली साहब के साहब आज जोड़ तुम चलो, नहीं घर में बर्बाद हो जाए, तुम्हारे में कुछ नहीं हो रहा, आप तुम वापस से आओ, मुझे भरोसा है। आज भले भाई 2 दिन क्रोध रहेगा जो भी हो, मैंने मुझे भोलेनाथ पे भरोसा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं अपने जीवन में इस पेशेंट को जिस स्थिति में मेरा भरोसा उसको तोड़ कर मैं कर जिंदा नहीं जा सकता, आप घर जाइए। तो उन्होंने कहा ये भी समस्या है, अपन उधर सामान है क्या, तो उनसे मैंने निवेदन किया और वो वापस चले गए और हम निकल गए। तो पेशेंट रोने लगा, कहना यार भाई साहब मेरे कारण कहीं ऐसा ना होने, तो घर टूट जाए। मुझको समझ में नहीं आई। तो भाई साहब थी, अब उसको भी पता नहीं, पेशेंट को भी पता नहीं कि ये जो बीच वाला जो आदमी किस प्रकार से बात मुँह
वाली बात बना रहा है। मेरे की कुछ नहीं होगा भाई साहब, आप बेफिक्र रहें, मुझे ईश्वर पे भरोसा है, कुछ भी नहीं होगा। मैं 3 दिन वहाँ रहा, 3 दिन तक हमारे भाई साहब ने भोजन नहीं की। वो कहना कि आ जाओ बंटवारा करेंगे। सही कह रहा हूँ मैं उस दिन की कि मैंने केवल भोजन का एक निवाला तोड़ा ही था और फिर फोन आ गया कि वो भाई साहब तो पुनः होने के लिए मत कर रहा है। कहने लगे कि हम गमा कर रहा है कि आप वास्ता आ रहे हैं। कहने लगे आप गांव वालों की बात मान रहे हो, हमारी बेइज्जती करा रहे हैं। मैंने नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कह रहे नहीं आप बाहर है, हम पंचोले के वहाँ आए, हमें आपके साथ तो नहीं रहना। थोड़ा सा है तो अपन मनुष्य। तो थाली में जो करता वो छोड़ा। 7 मिनट के अंदर बास उदास राधा के ऊपर में मोटरसाइकिल लगा दी थी। अपने जीवन में इतना कभी क्रोध नहीं आया मुझे, इतना क्रोध था उसे। अब जो हो वो 7 मिनट में दरवाजे गाड़ी खड़ी की, हमें बताइए पहले बताओ कहा अजय सिंह जी बुला रहे हैं, केसरी सिंह एजेंट हमारे चाचा उनको बुला रहे हैं, फलाना करके वो ये और अपना अपना करो, आप हमारी बेइज्जती कराओ। मैं सुनो, मैंने कोई चोरी नहीं की कि मैं किसी अजय सिंह के घर जाऊं या केसरी सिंह के घर जाऊं। आपको जो देना है, अगर ऐसी बात है तो आपको जो देना है वो आप दीजिए, मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ, अगर आप बेइज्जती या गलती की बात कर रहे हो तो फिर जहाँ कुछ नहीं, मतलब नहीं, आप गवा कर चलो, पूरे गांव को बुलवाओ कि हमारे भाई ने ऐसा गुनाह किया है। और जिस आप की समाज में जो कहते हैं कि एक गरीब समाज नीच जात है, उससे आप जूता दिलवाओ। मैंने गुनाह किया है तो अरे कई बजे ज़्यादा बात मत करो, अब जूता तू हमें जूता दिलवाना, मैं बताओ ना क्या जूता दिलवाना, कि तू गांव वाले की बात मान रहा और हमारी बात नहीं मान। नहीं, बस यही बात है। मुझे कोई पता नहीं, ना मेरे उससे बात हुई, ना मुझे ऐसा पता है कि आपकी प्रेस्टीज पार्ट दोनों का चल रहा है। बड़ी ऐसा पंचायत खत्म हो गई थी, भोजन कर लो तो पर ये दोनों भाइयों ने भोजन करियो, आधा घंटा घर पहुँचे। तो ईश्वर ने अपन को आज भी पूरे परिवार, माने 2 बच्चे मेरे हैं, 2 भाई साहब के, पूरा परिवार, भाभी भाई साहब, जिससे पूरा परिवार का सहयोग है तभी मैं इतना काम कर पा रहा हूँ। वैसे कब तक करेंगे? अब भाई आज गए, घरवाली लड़ रही है या बच्चे लड़ रहे हैं, उसमें खर्च भी होता है। तो अगर घर वालों का सहयोग नहीं होता तो अपन कर ही नहीं सकते, तो उनका सहयोग ज़्यादा है, अपन कुछ नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सहयोग ईश्वर का है कि अपन वो प्रेरणा दे रहा है। और 22 घंटे की जर्नी करने के बाद जंगल में खड़े होकर आपके उतरने के बाद खेती का जो काम है, जैसे आदमी जो गाँव वगैरह उस स्थिति में काम करता है वही काम करते हैं। कभी ना आज तक ऐसा लगा कि यार भैया बम्बई से आया 2 घंटा तो हम आराम करें ना, बम्बई से आया किसी का भोपाल तक जाना है, पेशेंट है सब, तो कुल मिला के ईश्वरी शक्ति काम करा रही ना, ऐसा काम चल रहा है। स्थानीय स्तर पर जिसको जो जरूरत है, कम से कम 5-7 जगह देसी दवाइयाँ जहाँ मिलती हैं, वहाँ से भी किसी पेशेंट को जिनका बम्बई में डॉक्टरों ने मना कर दिया तो वो दवाई ला के भी मैंने दे दी है। 5-7 जगह बताए, हिमाचल, अपना बैतूल, कर्नाटक, प्राकृतिक चिकित्सा है वहाँ से भी ला के दे दी। 5-7 जगह की वो दे दी, नासिक और भोपाल कैंसर अस्पताल में भी जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है उनको वहाँ भोपाल पहुँचा दे। तो ईश्वरी कृपा से स्वयं से अभी मिल गया, तो वो भी पूरी मदद करता है 24 घंटे। बाई फीस जरूर नहीं मिले, कॉन्टैक्ट से काम चलता है, वो बड़ी श्रद्धा से काम करता है। दूसरा, बासोदा के अंदर भी ऐसे 4-5 डोनर हैं जो पैसे अपन बता देते हैं यार भाई साहब आ रहे हैं, उनकी ज़रूरत लगे, 5-10 हज़ार रुपये इकट्ठे करके उनको भेजा है। बम्बई में भी ऐसे लोग मिल गए ईश्वरी के पास है कि जो 1 से लेकर 1,000 तक रुपये दिए हैं। ये भोपाल के साहू जी हैं, उनको ज़रूरत लग गई थी। अपने बासुदा में कपिल बाबू के मोटरसाइकिल शोरूम पर उनका बड़ा भाई काम करता है, जानकारी मिल गई हुई। तो मैं उस समय बम्बई था, उन्होंने कहा भाई साहब ऐसी बात है, इसको 1 लाख रुपये अगर मिल जाए। तो एक बम्बई में ऐसा दान दाता मिल गया था अचानक। मैं 2020 में 2020 मैं उस महीने में सबसे ज़्यादा गया हूँगा। तो एक माह में उन्होंने मेरे को 6 बार देखा, मुझे ये पता नहीं था कि ये मुझे नोटिस कर रहा है। 7वीं बार उन्होंने मेरे से पूछा क्यों भाई साहब आपके परिवार के लोग हैं या रिश्तेदार हैं, आप बार बार बम्बई आ रहे हैं? तो मैंने कहा भाई साहब परिवार का तो कोई नहीं, ऐसी सेवा करता हूँ। लेकिन आपने क्यों देखा? तो मुझे ये पता नहीं था कि ये पैसे बांटने के लिए डेली आता है यहाँ। ईश्वर का सहयोग है
तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी इस बात, तो कहने लगे अब आप ऐसा काम कर रहे हो तो कोई ऐसा अगर मिले आपको जिसकी आप पैसे की वजह से इलाज ना हो पाए तो मेरे को भाई साहब याद करना। तो उनका एक वो कार्ड मेरे को उन्होंने दे दिया। मैं ठीक है भाई साहब, कार्ड लेकर मैं 2 दिन रुका, मैं आ गया। उसी पीरियड में देखो आप 4-5 दिन बाद ही कपिल बाबू नोवे वालों का फ़ोन आया, जो भोपाल का साहू का भैया जो भर्ती था, कि यार भाई साहब ये कि ऐसी ऐसी बात है, अगर तुम करा दो, आपका परिचय है। 9:30 बजे रात की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, ज़रूरत वाले की ज़रूरत हो जाएगी और बेचारे उसका एक कांटेक्ट हो जाएगा तो नंबर भी वो समझ लेगा। मैंने उसको फ़ोन लगाया रात 9:30 बजे। सो 9:30 बजे उनने हो सकता है कहीं व्यस्त हो, उनने फ़ोन नहीं उठा पाया मेरा, फ़ोन नहीं उठा पाया। मैं ठीक है, फिर मैंने उनका फ़ोन आया, क्या भाई क्यों भाई साहब बात भाई का। मैंने कहा यार भाई साहब फ़ोन नहीं उठा पाए, वो हो सकता है कहीं व्यस्त हो और सुबह तक आएगा, उन्हें मैं दोबारा लगा दूँगा। सुबह इन मॉर्निंग 6 बजे उन्होंने फ़ोन से जगाया मुझे, बम्बई वाले भाई साहब। कह यार भाई साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया आपका। हाँ बताइए। मेरे भाई साहब आपने कही थी कि कोई अगर ऐसा ज़रूरतमंद तो ये कल परसों में ऑपरेशन होने वाला है, उसको गरीब आदमी है, उसको 1 लाख रुपए की ज़रूरत लग रही है। तो कह लगे उसने कहा कि आपका अकाउंट नंबर दो मुझे। मेरे से बोला कि आपका अकाउंट नंबर दो। मैंने नहीं भाई साहब, मेरे में भी नहीं डालना अकाउंट नंबर में, नाम मरीज के में डालना। उस ससुरस हॉस्पिटल का या ज़्यादातर हॉस्पिटलों का मरीज के नाम का अकाउंट रहता है, सास की जो सहायता जाती है वो। तो मैंने कहा आपको मैं उनसे सुबह जो हॉस्पिटल का अकाउंट होगा उसका दे दूंगा, उसमें आप डाल, जो पैसा इलाज के लिए आ रहा है वो इलाज हो। तो मैंने उनको सुबह फ़ोन लगाया कि भाई साहब आपकी व्यवस्था हो जाएगी। उनका फ़ोन आ गया वापस, आए कहना भाई साहब बहुत बड़ा काम हो जाए। तो फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा आप हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब से पूछो हॉस्पिटल का ये अकाउंट है क्या, कोई अकाउंट नंबर दो, कोई अकाउंट नंबर मैं दूंगा उनको, उनका ये नंबर है। भाई साहब आप मजाक समझेंगे, इनने अकाउंट नंबर दिया, 15 मिनट के अंदर 1 लाख रुपये डाले साथ में। फिर मैं उनके घर गया एक बार धन्यवाद देने के लिए। मैं इतने 700 लोगों के साथ गया, वो हर आदमी इस स्थिति में रहता है भाई साहब बहुत बड़ा एहसान कि नहीं कोई एहसान नहीं किया। एहसान अगर कर रहे हो तो ये एहसान कर देना कि कोई गरीब या कोई परेशान आदमी की आवाज़ अगर आपके कान में से जाए कि हम परेशान हैं यार भाई साहब, भगवान कैंसर पेशेंट है, और बता दिया, जब आप टूट जाओ तो उस टूटे हुए आदमी को कहना नहीं मैं चाहता हूँ मैं ठीक करा मेरे भी घर के सदस्य ठीक हो गए, तो उस दिन मैं अपनी आत्मा के लिए समझूंगा बहुत बड़ा आसार मिल गया। और ये काम न किसी लालच के लिए नहीं कर रहे, केवल आत्म शांति के लिए कर रहे। इसमें अगर कहीं शांति है तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि ना शांति खरीदे से मिल सकती, ना किसी के देने से मिल सकती। शांति तो केवल परोपकार। ऐसे समय में जिसकी पीड़ा के समय अगर संवेदना के अंदर जग गई तो ईश्वर से साक्षात वो पेशेंट नहीं, मेरा भगवान है। वास्तव में जिस वक्त अपन उनके साथ रहे थे, ये आत्मा इतनी कठोर हुई, मैं आंसू नहीं निकलते। आदमी का दृढ़ संकल्प सबसे बड़ा संकल्प है। सारी चुनौतियों को ध्वस्त करते हुए केवल आदमी ठान ले, उससे बड़ा संकल्प से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। लेकिन उसमें भाव निस्वार्थ का होना चाहिए। बस परिस्थिति बहुत कई विडंबनाएं, कई दौर आए, परीक्षाएं भी आई, लेकिन ईश्वर ने सारी व्यवस्था बनाते हुए आज दिन तक के रिकॉर्ड में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे मन में ये पीड़ा हुई कि अब मैं यार आज मैं नहीं जा पाया, नहीं हो। महीने में 4 बार भी जाना पड़ा तो भी गया, महीने में 1 बार जाना पड़ा तो भी पहुंचाया ईश्वर ने, साल में 1 बार पहुंचाया तो भी पहुंचाया, साल में 50 बार पहुंचाया तो भी जा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कोई करके देख ली। घर जो बैठा है उसको तो बुखार जुखाम तबीयत खराब ऐसी हो सकती है पीड़ा। बम्बई नहीं गया हूं, मुझे भी बुखार जुखाम हुआ है। मैं आपसे क्या बताऊं ईश्वरी शक्ति को। जिस दिन 4 दिन में रह कर लौट के आया, हाल साल फिर दोबारा चला गया, फिर लौट के आ गया। जनरल में यात्रा कर रहा हूं, कभी जुखाम के बुखार के हरारत नहीं आई। कोरोना काल में भी 4 बार तो मैं कार से गया बाई रोड, 1 बार प्लेन से गया, फिर 2 बार ट्रेन से गया। ऐसी 15 बार दोनों साल की कोरोना में भी जाना मेरा हुआ, कुछ नहीं हुआ। घर वालों ने भी कहा, रिश्तेदारों ने भी कहा ये तुम मरेगा। मैंने कि मैं दावा कर रहा हूँ गाँव में रह कर मर सकता हूँ, मुझे ईश्वर पे इतना भरोसा है, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ भी नहीं। पहले थोड़ा सा ऐसा रहता था, बच्चे और श्रीमती का तो कभी नहीं रहा, माता जी का कभी थोड़ा सा। एक और क्या है, अब यार इस भौतिकवादी ज़माने में आर्थिक का मामला है, नुकसान होता ही है।
थोड़ा सा भाई साहब को लगता था यार यार भाई साहब यार तुम एक घर का काम बिगड़ता है, और अब एक दो बार चले जाया करे किसी, बता दो झीस से कर दो ऐसा, थोड़ा उनको लगा 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 लगा। फिर उनके साले साहब पूजा हुआ, कौन के? भाई साहब में सारे। तो हो सकता है ईश्वर की ये भी अपन नहीं समझ सकते उसके किले, उनके भाई साहब को क्या हुआ, साले साहब को। वो इंदौर में उनका फोन आया, इंदौर में थे वो, उन्हें रो भी सब बंद नहीं कि लाला जी में मर गया, मुँह ऑपरेशन कर रहे हैं, वो कैंसर बता दें, पोस्टेज थैली में, यूरियन की थैली में। मैंने है नहीं, आप चिंता मत करो, उनसे डॉक्टर साहब से कहो हमारे पास पैसे नहीं है, हम 4 दिन बाद आएंगे। आंसू अब बंद नहीं उनका फोन पे, सही कह रहा हूँ आपसे। मैंने उन्हें बुलाया, दूसरे दिन ने कहा भाई साहब सुना कि वो हम, मैंने ये नहीं कहा कि आप किस साले को लेके जा रहे हैं, मेरे भाई साहब कल बम्बई जा रहे हैं। अरे यार अभी नहीं आए थे तुम पर, कल परसों यार बहुत यहीं से काम चला लो। मैंने कह रहे वो कहा है, वो दुरख सिंह भाई साहब को हो गई, उनका नाम दुरख सिंह है। अरे यार कैसे हो गई फलाना, अरे तो कह रहे यार भी 4 भैया आएंगे, भी चले जाएंगे, अब अपना काम बीच में नहीं कुछ नहीं था। स्टेशन पे जब दूसरे दिन हम जा रहे तो उनकी आंखों में धारबंद नहीं थी, उनने ये मान लिया था कि हम मर गए और कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो गया। मैंने कि मैं कह रहा हूँ आपसे कुछ नहीं होगा। तो 10% तो उन्हें मेरे यहाँ से बम्बई जाते जाते बातों में ठीक कर दिया। और वास्तव में ही बात ऐसी है, किसी कैंसर पेशेंट को मेरे सामने बैठा दो, उसका 100% का जो दर्द है 25% कम दम कर दूंगा ये। और इस बीमारी में सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो हिम्मत और पेशेंट का विल पावर काम करता है। और जहाँ वो डूबा तो वो डूबता ही चला जाएगा, उससे कोई बचा नहीं सकता, कितना इलाज अच्छा हो जाए। वो ठीक हो गए तो उन्हें भी लगा यार काम तो ठीक है, तो कहीं 1-2 बार चला जाया करे पता थे। तो कुल मिला के पूरा घर ही सहयोग कर रहा है। और हकीकत में अगर घर वाले सहयोग नहीं कर सकते तो मैं ये काम जो चल रहा है करते ही नहीं कर सकता, ना कोई कर सकता। 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, उसी को लेकर डेली टेंशन कहाँ तक करेगा। तो आज पूरे 4 बच्चे, माने 2 भाई साहब के, 2 मेरे, भाभी भाई साहब, श्रीमती माता जी, पूरे घर का इतना सहयोग है। और ये पुण्य काम अपने हाथ से लिखा है, ईश्वर जब तक कराएगा तो अपनी तो सोचिए कि ताजीवन करते रहें, तो भगवान की जो इच्छा होगी, और बगैर ईश्वर के अपन कुछ कर भी नहीं सकते।